हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मॉडर्न स्टडी 100 पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में। तो दोस्तों, हम हेडिंग डाल देंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से जब हम लोग मिला देंगे तो हमको प्राप्त क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिब्स हमें देता क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्तों, अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब मिला देंगे तो दोनों के बीच परस्पर अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया के पश्चात नया पदार्थ हमको क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यही हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं अभिकारक। लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं क्या, अभिकारक। और इसको कहते हैं हम लोग उत्पाद। इसे हम लोग अभिकारक या क्रियाकारक भी कहते हैं। तो जो बायां पक्ष है इसको हम लोग कहेंगे क्या, अभिकारक, और जो दायां पक्ष है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब हम चर्चा करने वाले हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक समीकरण की एक छोटी सी डिफिनीशन है। जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उन्हीं पदार्थों को यदि हम लोग सूत्र या उनके प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित कर देते हैं तो हमें रासायनिक समीकरण मिल जाता है। जैसे देखिए, हेडिंग डाल देंगे हम लोग क्या, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण अर्थात हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके सूत्रों या प्रतीकों के माध्यम से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर इनके सूत्र या प्रतीकों के माध्यम से हम लोग प्रदर्शित कर देंगे तो वही हमारा क्या होगा, रासायनिक समीकरण होगा। जैसे देखिए, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है क्या, Mg, ऑक्सीजन O2, गिब्स। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको देगा तो MgO हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, MgO होता है। अब देखिए, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बैलेंस चेक करते हैं क्या बराबर है, नहीं। ऑक्सीजन इधर 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 ही है,
तो हम लोग इधर बराबर करने के लिए ऑक्सीजन 2 से गुणा कर देंगे। जैसे ही हम लोग 2 से इधर गुणा करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं मैग्नीशियम 1 बच रहा है और इधर मैग्नीशियम की संख्या कितनी हो गई है 2, तो इधर भी हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। अब हमारा जो प्राप्त समीकरण हो गया है, यही हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण है। इसकी परिभाषा लिखेंगे, नहीं हम लोग समझेंगे क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके सूत्रों या प्रतीकों के माध्यम से जब हम लोग लिख देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया ये है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन और हमको दे क्या रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर उनके सूत्र या प्रतीक के माध्यम से हम इधर लिख दिए हैं तो ये हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण है। आपको समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। धन्यवाद।